नमस्कार देशवासियों, मैं विकास वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। भारत माता की जय। दोस्तों, वर्तमान समय में देश में जिस गति से अधर्म और अपराध बढ़ रहा है, उससे यह आकलन तो लगाया जा सकता है कि आने वाले 5 से 10 दशकों में देश किस दिशा की ओर जा रहा है। यद्यपि राजनीतिक सरकारें कार्य बहुत अच्छा कर रही हैं, निसंदेह कर रही हैं, समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के समृद्धि और विकास के लिए, परंतु समाज में अधर्म और अपराध पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? कारण बहुत सारे हैं, लेकिन उन कारणों का निवारण क्या है, इस पर एक गंभीर चिंतन की आवश्यकता होनी चाहिए। हम सभी देशवासियों का यह कर्तव्य है और यह दायित्व भी है। वर्तमान समय में हमारी युवा पीढ़ी, तो दोस्तों यह एक इतना गंभीर विषय है जिस पर हमारे देशवासियों को जागरूक होने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में युवा पीढ़ी अपनी प्रसिद्धि के लिए, कुछ पैसों के लिए, आधुनिक युग में अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग कर रहे हैं। यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अश्लील वीडियो बनाना, अश्लील बातें करना और ऐसे भद्दे कमेंट्स करना, ऐसे भद्दे कंटेंट्स पर काम करना उनका एक प्रोफेशनल पेशा होता जा रहा है। दोस्तों, वो समाज में मनोरंजन के नाम पर जिस प्रकार से अश्लीलता, जिस प्रकार से समाज में एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जो आने वाली युवा पीढ़ी को बहुत ही एक, हम कह सकते हैं कि ऐसे रास्ते पर ले जा रहा है जिनका कोई भी भविष्य नहीं है, और उसके परिणाम भी दुष्परिणाम में ही उनको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में देश में बहुत ही तेजी से बुराइयां व्याप्त हो रही हैं, फैल रही हैं, और युवा पीढ़ी तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस ओर। इसलिए मैंने भी एक प्रयास किया है, समाज में, अपने राष्ट्र में विचारों की परिवर्तन की एक भावना लेकर राष्ट्र उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, जन कल्याण के लिए कुछ एक ऐसी वैचारिक भावना को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे समाज व देश का कल्याण हो सके और हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को भी सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। दोस्तों, युवा पीढ़ी जो हमारी है वो अच्छे विचारों के अनुरूप कार्य नहीं करना चाहते हैं। कुछ अच्छा करें। बुरा और गंदा तो सभी कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस पर विशेष ध्यान देंगे, ऐसा मेरा उनसे आग्रह है और ऐसा मेरा उनसे विनम्र निवेदन है। दोस्तों, मैंने एक मुहिम चालू की है, सोच बदले देश बदले की। इसके बारे में मैंने पहले अवगत कराया था आपको, और अभी विस्तार रूप से आपको अवगत कराने आया हूँ। दोस्तों, सोच बदले देश बदले की ये मुहिम है, और इसमें एक ऐसे विचारों को रखा गया है जिससे समाज में और हमारे राष्ट्र में एक शुभ संकल्पित विचारों का परिवर्तन हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक कदम धर्म की ओर। सबसे पहले तो मैं अपने इस अभियान के का जो शीर्षक है उसके बारे में आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा। सोच बदले देश बदले की यह मुहिम है, क्योंकि
सोच बदलेगा, देश बदलेगा, और हम बदलेंगे तो पूरा देश बदलेगा। इसके अंतर्गत कुछ ऐसे विचार हैं जो समाज को, हमारी युवा पीढ़ी को एक नवीन दिशा तो प्रदान करेंगे ही करेंगे, समाज में एक अलौकिक वातावरण भी स्थापित करने की एक सफल प्रयास हो गई है। तो दोस्तों, एक कदम धर्म की ओर। धर्म का तात्पर्य मैं किसी भी व्यक्ति के संप्रदाय, समुदाय या उसके धर्म से नहीं है। धर्म का तात्पर्य धर्म अधर्म से है। इसके बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप बिना किसी संदेह को इसको समझ पाएं कि यह क्या है और क्यों है और किसके लिए है, क्योंकि ये पूरे समाज के लिए है। इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक समुदाय नहीं है, कोई एक धर्म नहीं है, कोई एक संप्रदाय नहीं है, जिसमें मानव जन कल्याण की भावना निहित है, जिसमें भारत की राष्ट्र के विकास की भावना निहित है। तो एक कदम धर्म की ओर, मतलब हम सभी मानव जाति को धर्म की ओर बढ़ना चाहिए, ऐसी विचारधारा के साथ में यह मेरा अभियान है। एक कदम धर्म की ओर, फिर एक कदम स्वच्छता की ओर। जैसा कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी अभियान रहा है, स्वच्छ भारत अभियान, और उसी विचारधारा को मैंने भी यहाँ पर जोड़ा है, क्योंकि स्वच्छता व्यक्ति के जीवन में पवित्रता और शुभता लाती है, इसलिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। तो एक कदम धर्म की ओर, फिर एक कदम स्वच्छता की ओर। हमारा भारत देश महान, यद्यपि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा भारत देश महान है, लेकिन क्यों महान है यह प्रश्न है। क्योंकि धर्मनिष्ठता ही है हमारी संस्कृति की मुख्य पहचान। हम धर्मवान हैं, हम धर्मनिष्ठ हैं, हम धर्म के मार्ग का पालन करने वाले हैं। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर धर्म की प्रधानता है, जहाँ पर व्यक्ति के अधिकारों के संचयन की और उनके अधिकारों की रक्षा की बात होती है। तो ऐसा मेरा देश इसीलिए महान है क्योंकि हम लोग धर्मनिष्ठ हैं, किसी भी जाति धर्म समुदाय का हो। मैं फिर से एक बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि मैं किसी भी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। सभी धर्म समान हैं, सभी धर्म महान हैं, सभी जातियाँ समान हैं, सभी जातियाँ महान हैं। और एक खास बात, सभी भाषाएं समान हैं, सभी भाषाएं महान हैं। क्योंकि यदि हम धर्म में, संप्रदाय में, जातियों में अगर हम बंटते हैं तो हम अपने आपसी विचारों में ही मतभेद पैदा कर रहे हैं और अपना ही अहित कर रहे हैं। क्योंकि मानव जाति एक है। धर्म एक ऐसा विषय है जो उसकी संस्कृति से, उसकी परंपराओं से, उसकी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, लेकिन मानव जाति, मानव कल्याण, मानवता सबके लिए समान है। इसलिए धर्मनिष्ठता की ही बात कर रहे हैं। धर्मनिष्ठता ही हमारी संस्कृति की मुख्य पहचान है। दूसरा है पुरुषार्थ, मानवता और सत्कर्म। यही है हर भारतवासी का धर्म। अगर हम धर्म की बात कर रहे हैं तो धर्म में क्या आता है? धर्म में पुरुषार्थ, मानवता और सत्कर्म सबसे बड़ा धर्म है ये। कोई व्यक्ति हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, यह महत्व नहीं रखता है कि वह किस धर्म से। महत्व यह है कि उसकी जीवन शैली, उसकी जीवन के कार्य कैसे होने चाहिए, वह धर्म के अंतर्गत हों। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पुरुषार्थ, मानवता और सत्कर्म, यही है हर भारतवासी का धर्म। मैं लोगों तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके माध्यम से कि जो हमारे देश की आवाम है, जो देश के नागरिक हैं, उनका सबसे बड़ा धर्म यही होना चाहिए कि वह पुरुषार्थी बने, वह मानवतावादी बने और सत्कर्मी बने, जिससे देश का कल्याण हो। यही है हर भारतवासी का धर्म। और यह संपूर्ण वसुधा ही हमारी माता है। यह संपूर्ण वसुधा अर्थात धरती माँ हमारी माता है, हमारी जननी है। यह संपूर्ण वसुधा ही हमारी माता है, यही हमारी जीवन दाता है, यह अन्नदाता है। जैसे एक नवजात शिशु का माँ उसके जीवन के विकास के लिए सहायक होती है, वैसे ही हमारी धरती माँ, हमारी यह वसुधा हमें अन्न देकर हमें पोषित करती है। तो यह जीवनदाता है हमारी। कुछ ऐसे विचार जो समाज में एक सकारात्मक और एकात्मकता की भावना का संचार करें।
हर भारतवासी का है ये कर्म, इस पावन धरा में ना करें अधर्म। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हमारे जितने भी भारतवासी हैं उनका सिर्फ एक ही धर्म है, और एक ही धर्म होना चाहिए कि इस पावन धरा में ना करें अधर्म। यह भारत भूमि, थोड़ा सा वो करो ताकि कैमरा बिल्कुल सीधा हो, एंगल। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रहा था कि हर भारतवासी का है ये कर्म, इस पावन धरा में ना करें अधर्म। हमारे देश में अधर्म की व्याख्या अगर मैं करूं तो शायद वो बहुत लंबी हो जाएगी, और अगर वास्तव में करने बैठ जाऊं तो कितने दिन लग जाएंगे इसकी व्याख्या करने में, इसका अंदाजा तो मुझे भी नहीं है। इसको संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूं कि अधर्म जिस तरह से बढ़ रहा है, चाहे वह स्त्री अपराध को लेकर हो, चाहे वह बाल अपराध को लेकर हो, चाहे वह समाज में और भी तरह के हैं अपराध हैं, चोरी है, डकैती है, लूट है, हत्या है, किडनैपिंग है, बहुत प्रकार के। लेकिन इसके लिए न्यायालय अपनी न्यायिक प्रक्रिया से उनको दंड देने का कार्य भी कर रहा है, परंतु कुछ अपराध ऐसी श्रेणी में आते हैं जो निपट अपराध ही नहीं है, अपितु अधर्म और पाप है। उसमें सर्वप्रथम एक स्त्री अपराध है। जिस तरह से हमारे देश में स्त्रियों की मान सम्मान की, उनकी अस्मिता की, उनकी उनकी उनके नारित्व की एक समाज, उनके नारित्व जो अस्तित्व है उसको बहुत छवि और उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मनोरंजन के नाम पे युवा पीढ़ी इस ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है। उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, प्रिय देशवासियों, मेरे भाइयों, आप स्त्री तत्व को समझें, शास्त्रों में उनका अध्ययन करें और महाजनों से, अपने माता पिता से भी संस्कारित होकर उनके अस्तित्व की रक्षा में आगे बढ़ें। हाँ, तो विषय थोड़ा मैं कुछ और ले गया थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, क्योंकि इस पर बात करना बहुत आवश्यक है। ज़्यादा टाइम नहीं है ज़्यादा विषयों पर गंभीर रूप से और विस्तार रूप से बोलने का। तो मैं कह रहा हूँ कि हर भारतवासी का है ये कर्म, इस पावन धरा में ना करे अधर्म। और नारी है जननी हमारी। अगर हम नारी की बात करें तो नारी जननी है। नारी स्त्री रूप में जननी अर्थात माता है हमारी, वह चाहे जिस रूप में हो। नारी है जननी हमारी, हमको इनकी अस्मिता है जान से प्यारी। यदि नारी हमारी जननी है तो हमें उनके नारित्व की रक्षा करने का भी विचार या संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि उनकी अस्मिता, उनकी लज्जा ही हमारी संस्कृति का मूल है। या कि नारी का बहुत शोषण और अपमान हो रहा है, इसलिए समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि नारी है जननी हमारी, हमको इनकी अस्मिता है जान से प्यारी, और नारी ही है हमारी पहचान। मैं नारी को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं या इसलिए उनको उनके विषय पर बोल रहा हूं क्योंकि नारी अपराध या स्त्री अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। युवा वर्ग तो ऐसी उनके अंदर मनोदशा चलती रहती है कि नारी सिर्फ एक नारी तत्व ना होकर के एक मनोरंजन की या एक आइटम की चीज़ है, पेश करने की चीज़ है। इसलिए दोस्तों, अपनी विचारधारा को बदलना होगा। अगर नहीं बदलते हैं तो शायद वह दिन दूर नहीं जिस दिन हम अपना ही पतन और अपना ही विनाश कर रहे होंगे, और कर रहे हैं। अभी वर्तमान में आप जानते हैं, कुछ दिन पहले उज्जैन में एक 12 वर्ष की लड़की जिसका कुछ दरिंदों ने रेप किया, वह खून से लथपथ लोगों से सहायता मांगती रही, परंतु हमारे देश के ही नागरिक उसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आगे नहीं आ सके। क्यों नहीं आ सके? क्योंकि
उनके मन में नारी के अस्तित्व की, नारी के कल्याण की, नारी की सुरक्षा की भावना ही नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्य है हमारे देश का। तो दोस्तों, नारी है जननी हमारी, हमको इनकी अस्मिता है जान से प्यारी, नारी ही है हमारी पहचान, और यही हर है भारतवासी की शान। हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में भारत की जो विरासत है, आदिकालीन वैदिक सनातन संस्कृति है। यदि मैं अपने धर्म के अनुसार अपनी संस्कृति की बात करूं तो नारी का बहुत सम्मान है, नारी का एक अलग औधा है, उसका एक अलग अस्तित्व है। उसके विषय में अगर मैं कहूं कि नारी ही है हमारी पहचान, आदिकाल से नारी हमारे देश की पहचान रही। जैसे भारत माता, हम सदैव जहां भी होते हैं भारत माता के जय की नारी लगाते हैं, अर्थात हम अपने देश को भारत माता के अस्तित्व के हिसाब से हर जगह प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो पूरे विश्व में हमारी स्त्री ही हमारी पहचान है। भारत माता कौन है? स्त्री स्वरूपा है, प्रकृति स्वरूपा है। तो नारी ही है हमारी पहचान, यही है हर भारतवासी की शान, ये हर भारतवासी की शान भी है। तो ऐसी भावना हर देशवासियों के मन में पैदा होनी चाहिए, और जब तक ये भावना जन जन तक नहीं पहुंचेगी तब तक देश शायद बहुत ही निराशा के साथ बोल रहा हूँ, विकास और वह जीवन की उपलब्धियों को नहीं प्राप्त कर पाएगा जिसका वह आकांक्षी है। इसलिए स्त्री सम्मान को महत्व दिया जाना बहुत जरूरी है। अगली बात हम करें तो नारी है देश की शान। अगर नारी देश की शान है तो इनकी रक्षा करना कर्तव्य प्रधान है। हमारे देश के सभी जितने भी पुरुष वर्ग हैं उनको इनकी रक्षा करने की विचारधारा पल प्रतिपल होनी चाहिए, क्योंकि नारी अगर देश की शान है तो इनकी रक्षा करना कर्तव्य प्रधान हमारा ये उत्तरदायित्व है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम इनकी रक्षा करें, इनकी सुरक्षा करें। ऐसा ना हो कि इनके मन में हमारे प्रति भय की भावना उत्पन्न हो, कि चार लड़के यदि खड़े हैं तो भयभीत है स्त्री कि ऐसा ना हो कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हो जाए, मेरे साथ कुछ गलत कार्यों को अंजाम दे दिया जाए। ना भैया, ऐसी हमारी संस्कृति नहीं है और कभी नहीं होनी चाहिए। हमारी संस्कृति ऐसी होनी चाहिए कि यदि कहीं पर कुछ पुरुष एकत्रित हैं और यदि कोई एक स्त्री है वहाँ पर जा रही है या उस माहौल पर है तो वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि देश किस दिशा की ओर अति तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो हम बात कर रहे थे अपने विचारों की, अपने संकल्पों की, अपने इस अभियान की, अपनी इस मुहिम की। सोच बदले और देश बदले, हम बदलेगा पूरा देश बदलेगा। नारी है देश की शान, इनकी रक्षा करना कर्तव्य प्रधान, इस विषय पर हम थे और पुनः इस विषय पर आ रहे हैं। नारी है जननी, नारी है भारत माता। नारी जननी है और नारी भारत माता है। जननी अर्थात माँ। इससे आशय यह निकलता है कि भारतवर्ष की प्रत्येक नारी प्रथम दृष्टया जननी है, और जननी है तो वह भारत माता है, अर्थात वह भारत माता ही है। भारत माता को हम जिस स्वरूप में देखें वह हमारे देश की सभी नारियां हैं, चाहे वो जिस भी वर्ग की हो, जिस भी आयु की हो, वह हमारी नारी स्वरूप भारत माता स्वरूप है। तो बात कर रहे थे नारी है जननी, नारी है भारत माता, और इनके सम्मान के सिवा हमें कुछ और ना आता। हमारे देशवासियों की भावना ऐसी होनी चाहिए कि हम इनकी सम्मान करें, इनके स्वाभिमान की रक्षा करें। एक बहुत गंभीर विषय और भी है, और गंभीर विषय क्या है? वह देश की सुरक्षा से, देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप सभी जानते हैं देश की सेना, जो भारत माता जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनके वह लाल हैं, उनके वह बेटे हैं जो उनके अस्तित्व की रक्षा करते हैं,
और साथ ही साथ हमारे देशवासियों की भी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। इसके लिए तो वह अपने प्राणों के बलिदान की भी नहीं सोचते और उनका भी विचार नहीं करते। हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। मेरे देशवासियों, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे देश की सेना एक ऐसी शक्ति है जिसने राष्ट्र के उसको सुदृढ़, उसको सबल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो देश की सेना देश की जान है। ये एक सिंपल सा और एक सामान्य सा वाक्य है कि देश की सेना देश की जान है, क्योंकि इनके बलिदान से सुरक्षित हमारा हिंदुस्तान है। हमारे भारत देश के सभी नागरिक इनके बलिदान से ही रक्षित और सुरक्षित हैं। तो इनके लिए भी हमारे मन में कल्याण और सम्मान की भावना सदैव बनी रहे। और भारतीय संस्कृति का है यह कहना, हमारी जो संस्कृति है, जो भारत, जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया इज़ ए वेरी डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि यहाँ पर सभी के जन अधिकारों की रक्षा की बात होती है, उनके अधिकारों की बात होती है। लेकिन यहाँ की एक संस्कृति है जो सभी में है, कोई किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का। कहना यह है कि भारतीय संस्कृति का है यह कहना, और राम नाम का मंत्र है गहना। राम नाम मंत्र मैंने इसलिए जोड़ दिया है क्योंकि मैं राम के आदर्शों को मानने वाला हूँ, राम के विचारों को मानने वाला हूँ, राम की जीवन शैली को मानने वाला हूँ। और हमारे देश में अनेक प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, तो वे अपने आस्था के हिसाब से अपनी इस संस्कृति में उनको जोड़ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का है ये कहना, और वह जिस भी धर्म के अनुयायी हैं, जिस भी धर्म का पालन करते हैं, वह उसको इष्ट रूप में मानकर भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित करें। भारतीय संस्कृति का है ये कहना, राम नाम का मंत्र है कहना, और हमारा धर्म है मानवता की पहचान। अर्थात भारतीय संस्कृति जो है, भारत भूमि जो है, वह मानवता की पहचान है। इसलिए नहीं, धर्म का तात्पर्य इसलिए नहीं कि वहाँ पर एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं, विशेष धर्म के लोग रहते हैं, विशेष आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं। नहीं भैया, भारत भूमि जो है वह एक अलग तरह की उसकी विचारधारा है, पूरे विश्व कल्याण की विचारधारा है उसकी। तो क्या कह रहे हैं कि हमारा धर्म है मानवता की पहचान। हमारा जो भारत धर्म है, राष्ट्र धर्म है, वह मानव के कल्याण की बात सोचता है। इसलिए हमारा धर्म है मानवता की पहचान, वो पहचान है हमारे मानव धर्म की। इसलिए हमारा भारत देश इसलिए हमारा भारत देश महान है। हम लोग क्यों भारत को महान देश कहते हैं? क्योंकि हमारे देश की विचारधारा, हमारे देश की जो संस्कृति है, वह मानव कल्याण के, जन कल्याण की, मानव जाति के विचार, उनके सुरक्षा की बात करती है। धन्यवाद मित्रों, जय भारत।